हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा। जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ सभी में ये काम आने वाला है। तो इस चैनल पर ज़्यादा तड़क भड़क नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा सही चीज़ मिलेगा आप सभी को। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इतिहास लेखन में हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक है, हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा। तो सबसे पहले गारशा द तासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान है। ठीक है, गारशा द तासी हैं फ्रेंच विद्वान। इनका है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखे हैं ये गारशा द तासी। ठीक है, जिसमें इस्तवार का मतलब होता है हिस्ट्री, लिटरेचर का मतलब होता है लिटरेचर, एंदुई का मतलब हिंदुई, हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा हिंदुस्तानी व हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो आगे चलिए। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया क्योंकि ये जो गारशा द तासी फ्रेंच विद्वान थे। तो जो फ्रेंच विद्वान है तो फ्रेंच भाषा में ही लिखेगा, इसलिए ये फ्रेंच भाषा में लिखे हैं। ठीक है, और ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब रचनाकारों का क्रम जो है वर्णों के आधार पर दिया गया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के आधार पर रचनाकारों को वर्णों के आधार पर रखा गया है क्रम से। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब यही है। और प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। तो ये इसका दो संस्करण मतलब प्रकाशित हुआ, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। ठीक है, प्रथम संस्करण में दो भाग थे। प्रथम संस्करण में दो भाग थे। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और द्वितीय संस्करण की बात करें तो द्वितीय संस्करण में तीन भाग थे। दो भागों का प्रकाशन, प्रथम दो भागों का प्रकाशन 1870 में हुआ और तीसरा भाग का प्रकाशन हुआ तीसरा भाग इसमें मतलब द्वितीय संस्करण में कितने भाग थे? तीन भाग थे ना, तीन भाग में प्रकाशित हुआ था। प्रथम दो भाग का प्रकाशन 1870 में हुआ, तीसरा भाग का प्रकाशन, तृतीय भाग का प्रकाशन हुआ 1871 ईस्वी में। ठीक, प्रकाशक संस्था मतलब प्रकाशित कहाँ से हुआ? तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से हुआ है प्रकाशित। ठीक, और विशेष तथ्य देख लेते हैं इसके संबंध में। तो कुल 738 रचनाकारों को स्थान दिया गया इस ग्रंथ में। इस इतिहास में कितने रचनाकारों को स्थान दिया गया? 738 को स्थान दिया गया, जिसमें 72 हिंदी के रचनाकार। 738 में से सिर्फ 72 ही जो थे हिंदी के थे। ठीक है, इस रचना में कुल 24 अध्याय, इसमें टोटल 24 अध्याय थे। इसमें काल विभाजन व पहले कवि के बारे में विचार नहीं किया गया। ठीक है, इसमें काल विभाजन
का कोई प्रयास नहीं किया गया, न तो इसमें पहले कवि की कोई चर्चा है। ठीक है, इसमें पहले कवि को नहीं माना गया है कि ये पहले कवि हैं, वो पहले कवि हैं, ये नहीं माना गया है। तो पहले कवि की चर्चा नहीं है, न तो काल विभाजन का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम दो भागों का अनुवाद फारसी भाषा में 1848 ईस्वी में किया। इसके प्रथम जो दो भाग थे, इसका अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने फारसी भाषा में किया अनुवाद इसका 1848 ईस्वी में, जो हैं इस प्रकार से। पहला है तबकात ससूरा, दूसरा है तज़किरा ई सूराई हिंदी। इस नाम से अनुवाद किए। कौन अनुवाद किया? मौलवी करीमुद्दीन ने किए, और 1848 ईस्वी में किए फारसी भाषा में। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या 1004 थी। मतलब जो ये अनुवाद करे, इसका अनुवाद जो किए, तो इसमें 104 रचनाकारों को स्थान दिए, जिसमें हिंदी के रचनाकारों की संख्या 60 थी। हिंदी के रचनाकार इसमें 60 ही रह गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उन्नीस सौ 53 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वानखेड़े ने गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। इसी का अनुवाद, जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ था, इसी का अनुवाद कौन कर दिया? लक्ष्मी सागर वानखेड़े ने हिंदी में किए, जो हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से किए, हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से। ठीक है, इसमें कुल रचनाकार हैं 358, हिंदी के रचनाकार 220। मतलब इसमें हिंदी के रचनाकारों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, कुल रचनाकार हैं 358, जिसमें हिंदी के हैं 220। तो आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हाँ, तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास अगर पूछा जाए तो पहला इतिहास यही है, इस्तवार लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो गारसा दत्तासी का है, जो हम लोग अभी देखे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी में, अगर हिंदी ये हिंदी में नहीं था, जो पहला इतिहास था ये हिंदी में नहीं था। अगर हिंदी में पूछे पहला इतिहास कौन है, तो है शिव सिंह सरोज है, जो कि लिखे हैं शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर लिखे हैं। अगर पूछा जाए कि सही अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है, तो इसमें बताएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। ठीक, तो आज हम लोग क्या देखे? गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ देखे, जो महत्वपूर्ण जितने इसमें थे, जो कुछ भी था महत्वपूर्ण, वो हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग वीडियो में मतलब सभी को देखेंगे धीरे धीरे, बारी बारी से। और एक चैनल हमारा और है, उसको भी सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं हम, काफ़ी वीडियो के लिंक, वहाँ से आप लोग जाकर और भी वीडियो देखिए। तो हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।